अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑलरेडी आपने ज्योग्राफ़ी का जो चैप्टर 1 है दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट वो कंप्लीट हुआ है हमारा। अगर किसी को उसके लेक्चर्स मिस हुए हैं तो वो मेरी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। और आज हम, क्योंकि मैं आपको ज्योग्राफ़ी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है या स्वीक्स जो है वो भी पढ़ा रहा हूँ, तो आज हम स्वीक्स उठाएंगे इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है वी एंड आवर गवर्नमेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जो बुक है वो चेंज हो चुकी हैं और लेकिन जो आपको फ़िलहाल जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है स्कूल से वो ये पुरानी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हैं। इस वजह से आपको जो विंटर्स में है, जो विंटर वैकेशन है, उसमें आपको पुरानी बुक के हिसाब से ही हम पढ़ाएंगे फ़िलहाल। तो मार्च से आप नई टेक्स्ट बुक उठाएंगे स्कूल में इंशाल्लाह। तो वी एंड आवर गवर्नमेंट, हम और हमारी हुकूमत, पहला ही चैप्टर का नाम है और जिसका पहले ही यहाँ पे चैप्टर अगर इस चैप्टर को समझोगे आप, वी से यहाँ पे मुराद है हम सब लोग जो इस कंट्री में रहते हैं, जो हमारी कंट्री इंडिया है जिसमें हम रहते हैं एज ए सिटीज़न। तो इसमें वी से मुराद है सारे जितने भी लोग, जितने भी यहाँ पे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जो रहते हैं इंसान, सिटीजन रहते हैं, तो वो सब मुराद है। और आवर गवर्नमेंट, हमारी जो हुकूमत है जो इस कंट्री को चलाते हैं। अब पहला टॉपिक जो है दैट इज़ व्हाई डू पीपल लिव इन सोसाइटी। लोग सोसाइटी में क्यों रहते हैं, क्या ज़रूरत है लोगों को सोसाइटी में रहना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना है कि सोसाइटी क्या होती है, एक सोसाइटी क्या होती है। तो सोसाइटी जो है इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक झुंड होता है, ग्रुप होता है, जो कहाँ पे रहते हैं, लिविंग इन ए प्लेस, किसी जगह पे रहते हैं, और इन ए कंट्री या एक मुल्क में रहते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेम लॉज, जिनके लिए लॉज सेम होते हैं, एंड कल्चर इन जनरल, और कल्चर इनका जनरल होता है। तो सोसाइटी लोगों का एक ग्रुप होता है, लोगों का एक झुंड होता है जो किसी जगह पे रहते हैं या किसी मुल्क में, किसी कंट्री में रहते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेम लॉज, उन पे उनके लिए लॉज सेम होते हैं, डिफरेंट लॉज नहीं होते। सोसाइटी में हर किसी जो सिटीज़न होता है उनके लिए, सबके लिए सेम लॉज होते हैं। और अगर आप देखेंगे ये जो सोसाइटी है ये एक अहम रोल निभाती है, और हम इसका जो ये रोल है वी कैन नॉट डिनाई द रोल ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हर कोई जो सिटीज़न है जो इस दुनिया में पैदा होता है, कोई भी इंसान जो पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली इस सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाता है, बिकम द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो इस तरह से जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इट रिफ्लेक्ट्स दैट सोसाइटी, ये उस सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो लाइफ स्टाइल्स है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रहने खाने पीने का ढंग है, हमारे जो कपड़े पहनने का ढंग है, हमारे जो ये मज़हब है, तो ये सारा जो है ये रिफ्लेक्ट करता है उस सोसाइटी को जिसका हम हिस्सा होते हैं। और ये जो सोसाइटी है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ट्रेमेंडस रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। एक कंट्री को, एक नेशन को डेवलप करने के लिए यही सोसाइटी एक अहम रोल निभाती है।
जब ये सोसाइटी अच्छी होगी, जब ये सोसाइटी के लोग अच्छे होंगे, तभी एक कंट्री अच्छी हो सकती है, तभी एक कंट्री डेवलप हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स फॉर द एंटायर, और उसके बाद जब एक सोसाइटी, एक मुल्क की जो सोसाइटीज़ होती है, उसके लोग होते हैं, जब वो अच्छे होंगे, जब ये मुल्क डेवलप होगा उससे, तो उसके बाद ओवरऑल जो है ये पूरे वर्ल्ड के लिए एज अ होल, उसके लिए डेवलपमेंट, जब एक सोसाइटी अच्छी होगी, ये जो इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एंड आल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर वर्ल्ड। और हमारी जो फैमिली है, जिस फैमिली में हम सब रहते हैं, आप रहते हैं, हम रहते हैं, हर किसी बच्चे की अपनी फैमिली होती है, मेरी अपनी फैमिली है। दिस फैमिली इज़ द की एलिमेंट ऑफ योर सोसाइटी। आपकी सोसाइटी का एक की एलिमेंट होता है ये आपकी फैमिली, ये भी एक सोसाइटी की तरह है। तो इस तरह से जो वेरी फर्स्ट प्लेस जो है जहाँ पे सोसाइटी अपना रोल निभाती है, वो हमारा घर है। तो ये सोसाइटी सबसे पहले जो रोल निभाती है वो हमारे घर पे ही निभाती है, हमारी घर से ही स्टार्ट होता है इस सोसाइटी का रोल। नाउ द सेकंड टॉपिक इज द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। अब जो ये सोसाइटी है और गवर्नमेंट है, इसमें इनका आपस में क्या ताल्लुक है? तो जब सोसाइटी होगी तभी गवर्नमेंट हो सकती है। तो सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि इस सोसाइटी को डायरेक्ट करने के लिए, इस सोसाइटी नीड्स टू बी डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस सोसाइटी में लॉज नहीं होंगे, प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, तो ये सोसाइटी फिर स्मूथली नहीं चल सकती है, इसमें अफरा तफरी फैल सकती है, इसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। तो इसकी जो है बागडोर जो है ये किसी के हाथ में होनी चाहिए, या कुछ लोगों के हाथ में ज़रूरी होनी चाहिए। इसके लिए कुछ लॉज होनी चाहिए, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होनी चाहिए। और यही जो है, यही बागडोर जो है, यही लॉज, यही जो प्रिंसिपल्स है, ये कौन देता है, ये कौन सेट करता है? दैट इज़ द गवर्निंग अथॉरिटी, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्निंग अथॉरिटी जो होती है, जो हमारी हुकूमत होती है। और इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट होती है, इट इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एन ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। पूरी सोसाइटी की बेहबूदी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। खाली यही लॉज वाज बनाना नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एंड शुड आइडियली स्ट्राइव टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। इस सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स, तब्दीलियाँ लाना, इसके लिए इसकी बेहबूदी के लिए काम करना, ये इसी गवर्नमेंट का काम होता है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज़ अ बॉडी, ये ऐसी एक बॉडी थी या एक ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज़ द पावर, जिनको पावर होता है। तो गवर्नमेंट इज अ बॉडी, और बॉडी या ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज़ द पावर, जिनको पावर होता है, जिनके पास पावर होता है टू मेक एंड एनफोर्स लॉज। किसका पावर होता है? लॉज को बनाना और इनको एनफोर्स करना। ये खास एक काम होता है गवर्नमेंट का। सबसे ऊपर हाई लेवल की जो इनकी फंक्शन होती है, दैट इज टू मेक लॉज एंड टू एनफोर्स लॉज। लेकिन खाली इतना ही नहीं होता है इनके लिए, और भी काम करना पड़ता है। एंड दिस गवर्नमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। जो पहले ही मैंने कहा, गवर्नमेंट सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है। अब जो ये गवर्नमेंट है, इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 शाखें होती है उसकी। पहला है लेजिस्लेचर, नंबर 2 इज एग्जीक्यूटिव, एंड नंबर 3 इज जुडिशरी। These are the 3 organs of the government. And ये जो 3 organs होते हैं, they have separate functions. इनके अलग अलग काम होते हैं, ये आपस में मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला जो ऑर्गन है, दैट इज़ लेजिस्लेचर, इसका काम होता है टू मेक लॉस, लॉ को बनाना, डिसीजंस लेना।
इस तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है इसका जो काम होता है दैट इज़ टू एनफोर्स लॉज। इन आप जो ये लॉज बनाए गए हैं ये खाली बनाने के लिए नहीं है बल्कि इनको एनफोर्स भी करना है सोसाइटी में। एंड नंबर 3 दैट इज़ द जडिशरी, जिसका काम होता है टू डिसाइड मैटर्स अकॉर्डिंग टू लॉज। इन्हीं लॉज के मुताबिक अगर कोई मैटर होता है, कोई इशू होता है सोसाइटी में, तो उसको सॉल्व करना, उसको हल करना, ये काम होता है जडिशरी। जडिशरी में सारे कोर्ट्स आते हैं। लेकिन अब ये जो 3 मैंने बताए, खाली यही 3 फंक्शंस गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, बल्कि गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और ये क्या होता है, दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।